हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉलिड कैम फोर्थ एक्सिस इंडेक्सिंग ऑपरेशन के बारे में। तो ये मेरा मॉडल है, हम इसके ऊपर फोर्थ एक्सिस का ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड कैम के अंदर आते हैं और न्यू मिलिंग यहाँ से ओके करते हैं। प्रोसेस सेम है कोऑर्डिनेट बनाने तक का। अब सबसे पहले हमें मशीन सिलेक्शन करना है यहाँ पे, तो मशीन सिलेक्शन में हम फोर्थ एक्सिस लेंगे और उसके बाद कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे लेंगे फोर्थ एक्सिस में। जब भी ऑपरेशन करेंगे तो हमें लेंगे सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस। उसके बाद हमें जो रेडियस वाला एरिया है, किसी भी रेडियस वाले, या तो डाया के ऊपर क्लिक करेंगे या तो फिर हम इस रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे। कोई भी रेडियस के ऊपर, इस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्लैट एरिया है। और सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस में रेडियस या डाया पे ऊपर क्लिक करने पे कोऑर्डिनेट लेगा। अभी मेरा कोऑर्डिनेट इधर आ रहा है, जेड इधर आ रहा है, तो हमें जेड टॉप में चाहिए क्योंकि जेड टॉप में होता है। तो हम ऐसे घुमाएंगे इसको वाई के अराउंड। जेड ऊपर आ गया। अब इसको ओके करते हैं, हम ऐसे ओके कर देते हैं एक बार। ओके। अब आप देख रहे हैं हमारे मशीनिंग इस एरिया में करना है, लेकिन ये जेड जो है वो इसके सेंटर में आ रहा है, इस रेडियस के सेंटर में। तो हमें जेड इस प्रोफाइल के सेंटर में, फ्लैट एरिया के सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए या तो हम इसको कोऑर्डिनेट को एक्स के अबाउट घुमाएंगे इसको। उसके लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके इसके सेंटर तक एंगल कितना है, और नहीं पता है तो हम चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर डिजाइन में ओपन करेंगे। ओपन, राइट क्लिक, स्केच, नॉर्मल टू। उसके बाद हम यहाँ से एक लाइन डालेंगे यहाँ से यहाँ तक, सेलेक्ट। उसके बाद में ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक लाइन डालेंगे। उसके बाद ओके। इन दोनों का हम एंगल चेक करेंगे कितना आ रहा है, 60 डिग्री। यानी इधर का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री। तो हम यहाँ से इसको एग्जिट होते हैं, क्लोज करते हैं इसको हम यहाँ से, यस। अब या तो हम एडिट में जाके इसको कोऑर्डिनेट को घुमा देंगे, एडिट कोऑर्डिनेट। या हम नया कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको डिफाइन पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ऑरिजिन एक्स। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन पूछ रहा है, तो एक्स डायरेक्शन कौन सा लेना है हमें। हम एक्स ए ले लेते हैं और वाई ए ले लेते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं कि जेड इधर आ गया, वाई इधर आ गया, तो हम वाई के अबाउट इसको दोबारा घुमाएंगे। अब जेड इधर आ गया। अब इसको हम एंगल दे देंगे यहाँ से माइनस की तरफ 30 डिग्री। उसके बाद ओके। बिल्कुल है, इस लाइन के ऊपर ही जेड आया है, यानी इसके सेंटर में। उसके बाद अब हमें स्टॉक डिफाइन करना है, तो हम स्टॉक को डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और यहाँ पे स्टॉक के लिए ऑप्शन है एक्सट्रूडेड बाउंड्री 3D मॉडल सिलेंडर। हम सिलेंडर अगर जो लेते हैं तो इस तरह का सिलेंडर बनेगा क्योंकि इसका जेड ऊपर की तरफ है। तो हमें यहाँ पे 3D मॉडल लेना होगा। तो 3D मॉडल लेने के लिए पहले हमें 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, हम इसको डिजाइन में लेके चलते हैं इसको। हम इसके ऊपर 3D मॉडल एक बनाएंगे। देख रहे हैं कौन से प्लेन पे है,
फ्रंट प्लेन, स्केच, नॉर्मल टू। और हम क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे एक, यहाँ सेंटर लाइन इसके। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जब हमारा स्टॉक दिखे तो जिस तरह से टर्निंग हो गया है, क्योंकि इसमें टर्निंग का भी ऑपरेशन, तो पहले टर्निंग पे बनेगा, उसके बाद मिलिंग पे आएगा, तो टर्निंग होने के बाद हमारा पार्ट कैसा दिखता है वो हम स्टॉक में डिफाइन करें। तो हमने यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लिया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और ये डाया मेरा सेम है यहाँ तक। यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉपर डायमेंशन देना है यहाँ पे। ओके, इसके हम डायमेंशन देते हैं। ये जो मेरा डाया है 120 यानी 60 ऐसा ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ से ये है, सॉरी ये है 50, ठीक है। सॉरी 50, 50 नहीं है, यहाँ तक है। इसका रेडियस चेक कर सकते हैं आप, लेफ्ट 37.5। स्मार्ट डायमेंशन हम यहाँ से देते हैं इसकी 37.5। टर्निंग होने के बाद इतना ही आएगा, और उसके बाद ये इसकी रेडियस चेक कर ले यहाँ से 25 mm। स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से ये 25। डिलीट इसको करते हैं, अब लेगा 25। कोइंसिडेंट भी डिलीट करते हैं यहाँ से पहले। ट्वेंटी फाइव। उसके बाद यहाँ से डायमेंशन कितना है, यहाँ से लेके इस फेस तक 55 mm। हमें डायमेंशन देते हैं 55। क्योंकि हमारा मशीनिंग किया हुआ पार्ट स्टॉक में दिखाना तो प्रॉपर डायमेंशन देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक ये है 30। ये हो जाएगा 30 mm, और ये है 35 mm, और सॉरी ये भी 30 mm है, और ये 35 mm। इसकी डायमेंशन चाहिए यहाँ सेंटर से ये 20 mm, सॉरी 20 नहीं है, 17.5। 17.5। इसको हम ट्रिम कर देते हैं जो फालतू एरिया है। इसके बाद स्मार्ट डायमेंशन टोटल 150। फुल्ली डिफाइंड क्यों नहीं हो रहा है, इसको वर्टिकल
फुली डिफाइंड हो गया है। उसके बाद एग्जिट, उसके बाद रिवॉल्व वॉच फेस, यहाँ पे हम अनमर्ज रखेंगे और उसके बाद रिवॉल्व। देखिए इस तरह से रिवॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ओके। अब हमारा टर्निंग पे बनने के बाद इस तरह का दिखेगा पीस। उसके बाद हम यहाँ से क्लोज करते हैं, यस। अब हम स्टॉक को दोबारा ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 3D मॉडल। उसके बाद हम ये बाहर का एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से शो करके देखेंगे ये मेरा स्टॉक डिफाइन हो गया है। उसके बाद ओके, तो यहाँ से ये मेरा टारगेट। तो आपने देख लिया कि किस तरह से स्टॉक और टारगेट डिफाइन किए। अब हम इस पर ऑपरेशन चालू करेंगे, तो उससे पहले हम स्टॉक को हाइड कर देंगे। यहाँ से आते हैं डिजाइन में, यहाँ से इसकी रिवॉल्व कमांड हाइड कर दिए, ये अब हमें इसकी ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं 2.5D मिलिंग के अंदर। तो इंडेक्सिंग का ऑपरेशन है, तो हम 2.5D मिलिंग का कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं। और जो प्रोफाइल है तो प्रोफाइल चला सकते हैं, फेस है तो फेस मिल चला सकते हैं, ड्रिल है तो ड्रिलिंग चला सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रोफाइल ऑपरेशन लेते हैं। न्यू ज्योमेट्री, न्यू ज्योमेट्री में ये ज्योमेट्री हम लेते हैं, ये हम इसको नो, हम ओपन चेन में करेंगे इसको। उसके बाद ओके, यहाँ से भी ओके। उसके बाद टूल सेलेक्ट, ऐड मिलिंग टूल, एंड मिल, डायमीटर 20। उसके बाद ओके। उसके बाद लेवल, लेवल में हम यहाँ पे करेंगे बाय स्टॉक। बाय स्टॉक करेंगे तो देख रहे हैं 59.984 ले रहा है, यानी बड़े वाले डाय के हिसाब से ले रहा है स्टॉक है। हमें ये स्टॉक नहीं लेना है, हमें इसका स्टॉक देना है, क्योंकि वो लेंगे तो फ्री में चलेगा उधर टूल। तो हमें यूजर डिफाइन में यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने स्टॉक में डायर डिफाइन किया था 17.5, तो हम यहाँ पे दे देंगे 17.5, यानी 35 डायर डिफाइन किया था इसका। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल डेप्थ ए, यानी 3.5 का डेप्थ है। उसको टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे ज्योमेट्री चेक करेंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद ओके। कंपनसेशन रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हम रफ फिनिश को ऑफ, रफ ऑन करते हैं। डेप्थ ऑफ कट 0.5। उसके बाद जिग जैग चाहिए, कैसा चाहिए, लिंक हम टेंजेंट सेम एज एंड सेव एंड कैलकुलेट। देख रहे ये मेरा टूल पाथ बन गया है। इसको चला के देखते हैं हम। सॉलिड वेरीफाई, ये मेरा स्टॉक है और ये मेरा टारगेट काट। ये देख रहे हैं बाहर के एरिया ये कटिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने बता रखा है कि इसको बाहर कैसे ऑफसेट देना है। उसके लिए क्लियर ऑफसेट को ऑन करेंगे, टेक्नोलॉजी क्लियर ऑफसेट ऑन। तो हमारा 30 mm का एरिया है, 30 mm से 20 गया, 10 mm बच गया, तो हम 15 mm का क्लियर ऑफसेट देते हैं और 10 mm का स्टेप ओवर। उसके बाद ये है हमारा वॉल ऑफसेट में हम 0.1 मटेरियल छोड़ते हैं। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, यहाँ पे हम कर देते हैं जिग जैग, सेव एंड कैलकुलेट, बिल्कुल परफेक्ट। इसको हम सिमुलेट करते हैं, सॉलिड वेरीफाई, सिमुलेट। लेकिन 0.1 छोड़ा मैंने, तो 0.1 अलग होके आ रहा है। अब तो ये एक ऑपरेशन हुआ है, यानी एक साइड कटिंग किया है, ये दो साइड बाकी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंडेक्सिंग करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे ऑपरेशन के ऊपर और हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे 4th एक्सिस इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है एंगल, जो कितने एंगल के डिफरेंट में आपको इंडेक्स करना है। तो यहाँ पे मेरा 3 है, यानी 360 डिवाइडेड बाई 3, यानी 120 डिग्री।
यहाँ पे ऑफसेट कुछ है तो देना है, नहीं तो 0। उसके बाद कितने स्टेप बोल रहा है, तो मेरे पास इंक्लूड ओरिजिनल पे हम टिक करेंगे, तो इसको लेके हम 2 स्टेप बोलेंगे इसको। उसके बाद इंसर्ट करेंगे, देखिए 0, 120, 240। उसके बाद ओके। अगर इंक्लूड ए नहीं रहेगा तो हम टोटल 3 देंगे। हम पहले इसको डिलीट करते हैं। डिलीट, 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 डिलीट। अब हम यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 3, उसके बाद इंसर्ट 120, 240, 360। इंक्लूड हम एक करके लेंगे तो इस हम कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके, सेव। देखिए 120 डिग्री पे डिवाइड करके इंडेक्स हो गया है 3 जगह। उसके बाद हम इसको, सॉरी, उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई और प्ले। देखिए पहले 120 डिग्री वाले पे कटिंग कर रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे इंक्लूडेड ओरिजिनल नहीं किया है। अब हम वो करेंगे तो ये 0 से कटिंग करना चालू है करेगा। तो राइट क्लिक, सॉरी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म। हम इसको डिलीट कर देते हैं, या एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा पहले। डिलीट, डिलीट, यहाँ से इंक्लूडेड ओरिजिनल और 120 डिग्री और यहाँ पे 2 नंबर स्टेप 2। उसके बाद इंसर्ट, ये डिलीट कर देते हैं, बीच में आ रहा है। अब 0 और दोबारा करते हैं क्योंकि ये पूरा इधर उधर आ गया एंगल। यहाँ पे जैसे एंगल आएगा ये पहले 0 पे चलेगा, फिर 240 पे चलेगा, फिर 120 पे चलेगा। इसको डिलीट करते हैं पहले। डिलीट, 120 डिग्री, नंबर स्टेप 2, इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद ओके, सेव। अब ये स्टार्ट 0 से होगा। सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, प्ले। 0 वाले एरिया कटिंग किया, उसके बाद घूम गया, उसके बाद इधर। ये हो गया। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। ये हमारा रेक्टेंगल, इसमें 4 है, इसमें 3 था, इसमें 4 है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। मुझे मालूम नहीं है कौन सा एंगल है, तो इसमें हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग है तो हमें एक अलग कोऑर्डिनेट बनाना होगा पहले। तो हम उसके लिए दोबारा हम कोऑर्डिनेट मैनेजर पे जाते हैं। हम यहाँ पे करेंगे ऐड कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे -1 कोऑर्डिनेट, -1। इस पे लेने के बाद क्या करेंगे, हमें एंगल मालूम नहीं है कि इसका यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, तो हम इस फ्लैट एरिया के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हम जैसे भी क्लिक करेंगे तो ये जो जेड है वो उसी की रिस्पेक्ट में ऑटोमेटिक एंगल डिफाइन कर लेगा। और हमें एक्स और वाई केवल डिफाइन करना है। ये देखिए जेड है, बिल्कुल इसके रिस्पेक्ट में ले लिया। और हमारा वाई और एक्स सही करना है, तो हम इसको मूव करेंगे, फ्लिप अराउंड बाय जेड। अभी इधर आ गया, अभी एक्स और वाई सही हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ से भी ओके। अब इसको देख सकते हैं नॉर्मल 2 में करके, बिल्कुल इसके सामने आया ये रहा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा कोऑर्डिनेट 2 बन गया है। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गया अब, एक मैक 1 पोजीशन 1 और एक मैक 1 पोजीशन 2। तो हम दोबारा प्रोफाइल ऑपरेशन लेते हैं, न्यू,
इसको क्लोज चेन नहीं करेंगे, ओपन चेन में रखेंगे। यस, ओके। यहाँ से टूल, फिर वही टूल ले लेते हैं हम 20 डाई का। उसका लेवल, लेवल में हमने कितना डिफाइन किया था, मेरा रेडियस था 50 यानी 50 डायमीटर। यहाँ पे हम यूजर डिफाइन 20, अपर लेवल 25 की जेड सेंटर में है। उसके बाद प्रोफाइल डेप्थ, प्रोफाइल डेप्थ हम इस पर क्लिक कर देंगे, 8 mm के आसपास है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, रफ 0.5, और यहाँ से लिंक, टेंजेंट सेम एज, सेव एंड कैलकुलेट। सॉरी, क्यों ऐसा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट पे ध्यान नहीं दिया। ज्योमेट्री, यहाँ पे हमारे पास मैक 1 पोजीशन 1 आ रहा है, लेकिन हमने 2 कोऑर्डिनेट बनाया था। जो हमारा कोऑर्डिनेट था यहाँ पे चलने के लिए वो था मैक 1 पोजीशन 2। हम यहाँ पे गए और हमें ज्योमेट्री दोबारा डिफाइन करना होगा। उसके बाद हमने ए ले लिया, नो, ओके, ओके। टूल, लेवल, अपर लेवल में हमारा 25 50 डायमीटर, और यहाँ पे जो प्रोफाइल डेप्थ वो जेड, जो 8 mm, जो 5 mm, जो हमारा पिछली बार गलत दिखा दे रहा था। उसके बाद 7 कैलकुलेट, इधर से बन गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैक 1 पोजीशन 2 में एक प्रोफाइल बना है। इसको हम दोबारा क्लियर ऑफसेट के द्वारा इसको हम शिफ्ट करेंगे। टेक्नोलॉजी, क्लियर ऑफसेट में यहाँ पे भी 15 mm का ऑफसेट देते हैं, 10 mm शिफ्ट करते हैं इसको स्टेप ओवर के द्वारा, जिग जैग और 7 कैलकुलेट। उसके बाद एग्जिट। उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक, फिर दोबारा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, 4th एक्सिस इंक्लूडेड 1, एंगल 90 डिग्री, स्टेप 3, ओरिजिनल मिला के 0 90 180 270। उसके बाद ओके, सेव। यहाँ पे बन गया इस पे फ्लैट एरिया स्क्वायर में। अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। इसका भी एंगल मुझे पता नहीं है, इसके ऊपर भी एक टूल पर बनाते हैं। तो इसके ऊपर भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक ऐड करना है, कोऑर्डिनेट मैनेजर, ऐड कोऑर्डिनेट -1। हमें एंगल मालूम नहीं है तो हम कहीं भी क्लिक कर देंगे, उसी के रिस्पेक्ट में जेड ऑटोमेटिक ले लेगा। अब ये मेरा हो गया मैक 1 पोजीशन 3। मेरा कहाँ गया, ये जेड है, तो हम यहाँ से फ्लिप अराउंड घुमाएंगे इसको जेड के अबाउट। अब ये सही है। उसके बाद ओके, उसके बाद ओके। देखिए 1 2 3, मैक 1 पोजीशन 3 हो गया यहाँ पे। लेकिन जब भी जो भी कोऑर्डिनेट ले रहा है सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन फेस में ले रहा है। उसके बाद हम इसका भी ऐसे ही टूल पर बना सकते हैं। उसके बाद हम इस पे आते हैं। इसका भी एंगल मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये भी थोड़ा डिफरेंट है। देखिए हम क्या करेंगे, ये 6 है, हम इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओपन करते हैं, ऐड -1, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाते हैं इसका। ये ले लिए, फ्लिप अराउंड जेड, ओके। एक और ओके। उसके बाद ओके। और हम फिर दोबारा प्रोफाइल ऑपरेशन लेते हैं, न्यू, यहाँ से सेलेक्ट किया, हम नो करते हैं इसको, ओके, ओके। उसके बाद टूल सेलेक्ट, ऐड ए टूल हम ले लेते हैं। उसके बाद लेवल
लेवल में यहाँ पे हम बाय टारगेट करेंगे तो स्टॉक या जो भी हो एरिया डिफाइन करेंगे, 60 डायमीटर लिया था बाय स्टॉक। यूजर डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ पे। वो 0.1 का एरर वो इसलिए होगा, मेरे को लग रहा है ज्योमेट्री में मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। ज्योमेट्री मुझे सिलेक्ट करना है। हम प्रोफाइल के अंदर आते हैं, न्यू ज्योमेट्री, अच्छा नो, ओके ओके। उसके बाद टूल सेलेक्ट, ये टूल ले लेते हैं। उसके बाद लेवल, ये आ गया बाय टारगेट बाय स्टॉक, 59.99 10 माइक्रोन आ रहा है, हमें स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल डेप्थ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ओके। यहाँ पे 12.07। उसके बाद टेक्नोलॉजी, यहाँ पे रफ फोन करते हैं, 0.5 का डेप्थ ऑफ कट, और उसके बाद जिग जैग और लिंक में हम टेंजेंट रखेंगे, सेम एज एंड सेव एंड कैलकुलेट। फिर मैंने गलती कर दिया क्योंकि कोऑर्डिनेट 2 पे आ रहा है, मुझे 3 पे लेना है, इसलिए यहाँ पे 0.7 का डेप्थ में एरर आ रहा था। मैक वन पोजिशन 4 ये लेना है। अब मेरा प्रॉपर आ रहा है 4 पे, तो ज्योमेट्री में ए ले लिया। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे थे, इसलिए हमसे वो 0.7 का डिफरेंट आ रहा था डेप्थ में। उसके बाद ओके ओके, टूल सेम है, लेवल, लेवल में हम देखो बाय स्टॉक करते हैं 906। प्रोफाइल डेप्थ ये पूरा पूरा आ रहा है, अभी 10.5 माइक्रोन का आ रहा है एरर, कोई बात नहीं, 5 माइक्रोन हो, 0.5 लिंक। उसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, प्ले। उसके बाद हम इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। हम इस पर राइट क्लिक और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म 4th एक्सिस, इंक्लूड ओरिजिनल ऑपरेशन, तो एंगल 60 डिग्री, स्टेप 5, इंसर्ट। उसके बाद ओके और सेव है। यहाँ पे हेक्स बन गया। अब इसको पूरे को सिमुलेट करते हैं, तो हम ऑपरेशन पे जाएंगे, राइट क्लिक, सिमुलेट, सॉलिड वेरीफाई, प्ले। क्लियरेंस लेवल में जितना ज़्यादा होगा उतना ये टूल ऊपर उठेगा, 200-250 जो भी होगा वो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 4th एक्सिस का टूल पाथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।